जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी को। हाँ मित्रों, वो सिलसिला जिसके मैंने आपको कहा था कि भाई एक 3 वीडियो तो आने ज़रूरी है ना, तो आ गया दूसरा वीडियो। एक पहली आ चुका, वैसे तो दिन में मैं कर चुका हूँ। लीजिए हाज़िर है आपके सामने जनाब कमर चीमा साहब, और वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो अपना न्यूज़ीलैंड का प्राइम मिनिस्टर था लक्समण, जो मोदी जी के वेलकम में वो कह रहा है, वो तो ऐसे कसीदे पढ़ रहा है, ऐसे कसीदे पढ़ रहा है कि जैसे बीजेपी का टिकट चाहिए उसको। मतलब परेशानी की सीमाएँ आप देखिए कि ज़िंदगी में आदमी को परेशान अगर होना हो, तो बहानों की कमी नहीं है। बहुत सारे बहाने आपको मिल जाते हैं, राम राम भाई। आपको बड़े सारे बहाने मिल सकते हैं परेशान होने के लिए। तो मैं बिना किसी देरी के गुड इवनिंग 20 मैं आपको लिए चलता हूँ कमल चीमा की तरफ को। ज़रा देखिए वो क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके लिए समझना भारी हो जाएगा। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्यों परेशान है आखिरकार। देखें, उनकी शिकायत सुनें। जी दोस्तों, लगता ये था कि ये जो न्यूजीलैंड के वजीर आजम हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये तो ऐसे लगता है कि बीजेपी का हिस्सा है। वो कैसे ये बीजेपी का हिस्सा लगते हैं कि जिस तरह ये तकरीर कर रहे थे हाँ, और जिस तरह वो बातें कर रहे थे, मुझे हुँ, तो ऐसे लगा कि ये शख्स जो है वो गया। मतलब ही इज पार्ट, वो शायद नरेंद्र मोदी को इतना खुश कर रहे हैं, इतना खुश कर रहा था। हाँ, सॉरी, हाँ, पर हुँ। ऐसे जैसे पता नहीं उसने आगे से बीजेपी की टिकट लेनी है। मतलब मेरे लिए थोड़ी सी ये बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज थी। अ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले गए। ये जरा देखिएगा। अरे ये ज़रा ज़रा देखिए, ये एक्स्ट्रा जाना क्या होता है? मतलब कोई सीमाएँ होती हैं कि किसी आदमी से आप कैसे बात करेंगे। अगर एक सोसाइटी न्यूज़ीलैंड में रहते हुए न्यूज़ीलैंड को कंट्रीब्यूट कर रही है, न्यूज़ीलैंड में कोई बच्चियों के साथ रेप नहीं कर रही है, ग्रूमिंग गैंग नहीं बना रही है, वहाँ की सोसाइटी में मिल के काम कर रही है, राइट? कंट्रीब्यूट कर रही है, स्कूलों में पढ़ा रही है, नर्सेज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सब कुछ है। तो आप मुझे बताएँ मेरे भाइयों कि वो सोसाइटी का जो प्रेज़िडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी रिप्रेज़ेंटेटिव होगा अपने लोगों का, वो क्यों उस कम्युनिटी की तारीफ़ नहीं करेगा? ज़रा सुनिए कि कमर चीमा का ये परेशान होना कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मगर ये ज़रा देखें कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है और जो उसके पीछे बता रहा है वो कि हमारी सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, भला उसमें वो गलत कहाँ चला जाता है? सुनिए। कि एक तो चलो वो डियास्पोरा की तारीफें कर रहे हैं कि तुम ये कर रहे, तुम वो कर रहे हो। हुँ। जरा सुनिएगा। और फिर एयरपोर्ट छोड़ने गए, एयरपोर्ट लेने आए। ये जरा देखें अब। इसमें भी लो, इसमें भी दिक्कत हो गई भाई को कि लेने भी गए और छोड़ने भी गए। ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई बात हुई? हमारे साथ तो ऐसे करता नहीं है। It's like, not in numbers, but in everyday New Zealand life. Because whoever you are in this country, whoever you are, this community is already part of your story, whether you have noticed it or not. Because हम्म, it's the nurse who holds your mum's hand on the night shift when you can't be there yourself. हम्म, It's the doctor in the emergency department at 3 in the morning, and it's the GP who finally gets your kids seen. It's the dairy owner who knows your name and your order and keeps the lights on at the end of the street. It's the family who जरा सोचो कितनी छुरियां चलती होंगी इनके दिल पे। ये जो नॉइज उठता है और उनका प्राइम मिनिस्टर खुश हो रहा है और सब लोग मिलकर एक जरा देखिए, दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है दोस्तों, अगर लोग मिलके रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, जिस सोसाइटी में भी रह रहे हैं वहाँ कंट्रीब्यूट करें, चीजें कितनी खूबसूरत हो सकती हैं, ये आपके सामने है। मगर वहीं अगर आप कुढ़ने पर आमादा हैं, तो आपको सिर्फ बहानों की कमी नहीं है, आप किसी भी बात पे कुढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस खुशी को देखकर इनके दिल पे क्यों चिड़िया चल रही है, समझ में नहीं आता। देखिए। took a punt on a small business, took a risk, and now pays the wages of your neighbours. It's your local accountant who's helping you do your finances and, importantly, your tax returns. It's the engineer who designs the roads that you drive on. It's the IT specialist who keeps your bank and your hospital running. And it's the teacher who stands in front of your children every single morning. What that really looks like, not in numbers, but in everyday New Zealand life. Because जस्ट इमेजिन करो, अब ये वो आदमी बेसिकली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है एक कम्युनिटी का जो उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी आप जरा सोचे ये कितनी बड़ी बात है। इट्स मैटर टू बी प्राउड, टू बी ऑनेस्ट। हमको इस बात पे
गर्व होना चाहिए कि भाई हमारी कम्युनिटी उनकी कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। मगर आप जरा देखिए डायस्पोरा की तरफ देखने का ये एक हमारा नजरिया है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ और जिसकी वजह से वहां का प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए जो आपको ये बताने जा रहे हैं, जरा वो भी सुनिए और उसके पीछे मूंग और उसका दलना देखिए। Whoever you are in this country, whoever you are, this community is already part of your story, whether you have noticed it or not. बेसिकली वो न्यूजीलैंड के लोगों को कह रहा है कि ये जो इंडियन कम्युनिटी है ना, ये पार्ट ऑफ आपकी स्टोरी है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, मतलब वो कह रहा है। अब जरा देखिए ये इनके लिए इंटरेस्टिंग क्यों बन गया। मेरा मतलब एक मुल्क का आदमी प्राइम मिनिस्टर अपनी पब्लिक के बीच में होने वाली कम्युनिटी जो कंट्रीब्यूट कर रही है उसको एक्नॉलेज कर रहा है, जो कुछ भी कह रहा है उसमें जरा देखिए इनको इंटरेस्टिंग क्या नजर आ रहा है, ये गौर से सुनिए। नमस्कार भाई मुंशी भाई। 3 बजे अगर कोई डॉक्टर है वो तो वो इंडियन है, इंजीनियर है तो वो इंडियन है, आईटी प्रोफेशनल है तो वो इंडियन है। और ये कमर सिवा ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। कितनी सिग्निफिकेंट बात है कि 3 बजे खड़ा हुआ वहां डॉक्टर जो है वो किसी बच्ची का रेप नहीं कर रहा होता है, जब देख रहा होता है उसकी माँ के पास खड़ा उसका इलाज कर रहा है। ये फर्क है हम में और तुम में। सो बार बार याद दिला रहा हूं, आसिम मुनीर इज एब्सोल्युटली राइट। हम में और आप में बहुत फर्क है, हम और आप एक नहीं हो सकते, सिंपल नहीं हो सकते यार। ही इज राइट, टू नेशन थ्योरी इज करेक्ट, जिन्ना वाज एब्सोल्युटली राइट। और बताओ, ही वाज एब्सोल्युटली राइट। डन, फिनितो, अब रोते रहो। इंडियन कीवी कम्युनिटी जो है वो बड़ी है, इम्पोर्टेंट है, एंड आप बहुत बड़ी एग्जांपल हो, दिस एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अटरम पटरम भी बोल देता भाई, अटरम पटरम भी बोल देता। नहीं ना, ये सो ऑन सो फोर्थ मतलब क्या होता है भाई? These are concrete examples of contribution he is naming of the Indian community that it is making, right? समझो मियाँ। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। और मैं देख Important, रहा था, देखा ना, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट। एक्सेंट मार लो चाहे गलत सलत, ये कोई दिक्कत नहीं। कि जिस अंदाज से खास तौर पे वो एयरपोर्ट पे जब छोड़ने आए उनको, तो हाँ नॉर्मली दिस इज नॉट हाउ द वेस्टर्न कंट्रीज डू। न्यूजीलैंड एक वेस्टर्न मुल्क ही हम उसको समझते हैं, ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्री है, तो वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मैंने पाकिस्तान में तो होते देखा होगा, इंडिया में तो होते हुए देखा होगा कि जनाब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, एक डेवलपिंग नेशन तो ये करती है, लेकिन इस तरह एक डेवलप्ड नेशन का जो वजीर आज़म है वो इस तरह शायद ना करता हो। कमर सीमा शायद ना करता हो क्या होता है? तुमने कभी देखा नहीं डेवलपमेंट क्या होते हैं? और जरा सोचो कि अगर एक कम्युनिटी उनके यहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है, बदले में एक दिन के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर अगर आया हुआ है, वो उनके साथ में अगर कॉर्डियल बिहेव कर रहा है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? और क्या आपको लगता है, आप जानते हो जो दो कम्युनिटीज के लोग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं तो वो अक्सर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कोऑपरेट करते हैं उस तरह से कि एक दूसरे की तरह बिहेव करना चाहता है और दूसरा उसकी तरह बिहेव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी एंकर है, उनका नाम है मारिया मेमन। कराची में मेरी उनसे मुलाकात थी। जब मैं उनसे बात कर रहा था, भाई साहब वो मुझसे ज्यादा गंभीर हिंदी बोल रही थी, मुझसे ज्यादा क्लीस्ट हिंदी बोल रही थी। मैंने उनसे पूछा, मोहतरमा ये कहाँ से सीखा आपने, ऐसी हिंदी कहाँ से सीखी आपने? बोली पागल है, फिल्में नहीं आती यहाँ पे हिंदी सारी, वो फिल्मों से सीखी हुई है। आई मीन इफ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन ग्रो, यू कैन लर्न, you can and you can imbibe the feeling of giving the same feeling to the other person. You appear to be giving some space to the other person, but this is what people do. Normal people behave like this only. अब तुम उम्मा में घुस जाओ तो कोई क्या करे, है कि नहीं? आई वाज सरप्राइज्ड बट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आजकल आपके यहाँ से कम्युनिकेशन नहीं होता है, आपके यहाँ एक जनाब है मुर्तजा सोलंकी, वो जब भी मुझे फोन करते हैं मैं उनको अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, वो मुझे नमस्ते बोलते हैं। यू कोई इसमें मौत नहीं आ जाती है किसी को, बट इट्स ऑलवेज अ कॉर्डियल फीलिंग बिटवीन पीपल, ऐसे होता है। बट आप नहीं समझेंगे उसको, है ना? ऊपर से क्योंकि ये तो देखें, ये तो दे आर गिविंग जॉब्स, वो तो जॉब्स दे। प्रॉब्लम है दे आर गिविंग जॉब्स बिकॉज अदर साइड इज ब्रिंगिंग एजुकेशन। वहां से लोग एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, दैट इज व्हाई जॉब्स आर गोइंग।
उनके यहाँ जॉब्स हैं, लोगों की जरूरत है। हमारे यहाँ लोग हैं विद एजुकेशन है। हमारे यहाँ ये नहीं पैदा होता जिसको डाल दिया जाए जेल में। मनीष कालिया जी नमस्कार। ये देखिएगा जरा सिनेरियो। अरे वाह, पटियाला की वाला जी। हम तो खाली पटियाला के नाम पे पटियाला पैग ही जानते हैं। ये बेसिकली व्हेन ही इज मीटिंग विद द पीपल, और ये उनको गुड बाय कह रहे हैं। और देखिए उससे ना, पहले जनाब उनको वो दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखो जनाब आप खुद एयरपोर्ट छोड़ने आए। वो रात को ही आया, रात को ही निकल के, मेरे ख्याल एक दिन मोदी रहा है वहां पे। सो तो देर ये जलन है, ये जलन है। एक ही रात मोदी रहा है वहां पे, मोदी रहा है वहां पे। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं, मोदी कर रहा है। इनहेरेंट हेट्रेड है। और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में मेरे दोस्त हैं। तुम किसी के दोस्त होने लायक हो? पॉइंट इज, और नमस्ते और ये चीजें करना और बहुत ज्यादा ये लुक द फीलिंग। नमस्ते और ये चीजें करना, नमस्ते तो करने की चीज है ही ना। अगर कोई नमस्ते कर रहा है इसका तो वो अपनी कल्चर छोड़ बैठा है, वो इंडियन हो गया है, वो बावला हो गया। अरे भैया, जाके किसी टेंपल में देखना वहां न्यूजीलैंड वाले किस तरह से कीर्तन कर रहे होते हैं। और तो और, तुम अभी अमेरिका में हो ना, अमेरिका में ही चले जाओ, जाको देखो जरा, वहां अमेरिकी बैठे होते हैं भाई। ये देखें तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने बीजेपी की टिकट लेनी है, ट्रस्ट मी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। लेकिन ये जो सारी तस्वीरें उसने नहीं दिखाई, कुछ दिखाई और ये कहा कि ये तुम्हारे लिए है। ये देख रहे हैं। मतलब अब ये भी चीमा जी को किसने बता दिया कि उसने कितनी तस्वीरें दिखाई है, कितनी नहीं दिखाई है, सारी नहीं दिखाई है, थोड़ी दिखाई है। मैं ये कोई बातें बोलने की होती है? कौन सीरियसली, ये सीरियस कन्वर्सेशन है, ये कमेंट्री है सीरियस, बट दैट्स हाउ इट इज। द रीजन बिहाइंड इज मे बी कि वो उन्होंने किसी ने बताया होगा कि ये करने से यू कैन विन नरेंद्र मोदी। अच्छा सी, ये मतलब कोई क्या कहे, मोदी क्यों वहां गया है भाई? वो गया ही इसलिए है कि उसको पता है उसकी लोग वहां पर हैं, उसके लोग वहां अच्छे हैं, खुश हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोनों मुल्क अपना एफटीए साइन कर चुके हैं। थोड़ी सी ट्रेड है जो कि ज्यादा होने जा रही है, वो हमारे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है दो नॉर्मल मुल्कों के बीच में। कमर सीमा, हमें ये नहीं कहना पड़ता कि तुम हमारे क्रिमिनल तुम्हारे यहाँ हम नहीं लेंगे ना, वाइस वर्सा। ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ। दोनों की जो टू वे ट्रेड है वो तकरीबन 4 अरब डॉलर के, तकरीबन जिसे आप कह लें कि 2.5 अरब डॉलर के करीब है, ठीक है। और तो इतनी कोई बड़ी ट्रेड नहीं है, पहली बात तो ये। जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 1.3 बिलियन डॉलर है, और ये मैं न्यूजीलैंड के वो उसमें बता रहा हूँ। और जो दूसरी है वो थोड़ी कम है, वो मतलब जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज वो ज़्यादा है, ठीक है जी। इंडिया जो है उसको ट्रेड सरप्लस है, वो उनके साथ काम शाम करते हैं। और दूसरा, न्यूजीलैंड का वज़ीर आज़म ये भी समझता है कि ये आए हुए थे लास्ट टाइम ना इधर, तो सिखों के हवाले से जो इंडिया की पॉलिसी है उसको बहुत सारी चीज़ें ये नरेंद्र मोदी वहाँ पे जो इनको गुरुद्वारा भी लेके गए थे, इफ़ यू डोंट रिमेम्बर, मुझे याद है ये प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी फिर एक, यार कुलदीप, फालतू तंग मत करो। तुमको नजर आ रही हो प्रिपरेशन, हमें तो कोई नजर नहीं आ रही। और कौन सा मुल्क है जिसको प्रिपेयर नहीं रहना चाहिए? और प्रिपेयर होने मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई करने जा रहे हैं। लड़ाई के लिए तैयारी करने में और लड़ाई करने में अंतर होता है, कुछ सीखो। फजूल की कमेंट्री। और बात भी है कि यू नो व्हाट सीम्स नाउ, जो चीज़ नज़र आती है एट दिस मोमेंट वो ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर लक्सन ये समझता था कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया आ रहा है और न्यूजीलैंड आ रहा है तो मींस कि इसने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को बराबर गिना है, तो दैट इज देख रहे हैं आप, ये इनका किस्सा अलग शुरू हो गया। अब ये क्या करें, दोनों के दोनों दोनों के दोनों एक तरफ अगर हो गए हैं तो इनके खिलाफ तो दोनों ही हो गए ना। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड एक साथ जो है फ्रेंडली हो गए तो पाकिस्तान की तो खिलाफत हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ मोदी नहीं ऐसे कर रहा है,
ये न्यूजीलैंड वाला भी ऐसे ही कर रहा है। उन्हें दोनों को लपेट दिया। मैंने कहा जान छुड़ाओ, तुम ये दोनों के दोनों बर्बाद लोग हैं, इनसे हमको बात नहीं करनी, हम महान पाकिस्तानी हैं। सॉरी। आगे देखिए जरा क्या कहानी चलती है अब। इम्पोर्टेंट फॉर अभी तो ये हाँ, ये बाय द वे, ये कहना, ये मानना कि न्यूजीलैंड जो है वो कोई गिरा पड़ा मुल्क है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो सेकंड टेन्योर था मोदी जी का, उसमें मुझे अभी तक याद है जयशंकर जी गए थे एफटीए के लिए यहाँ बात करने के लिए, और यहाँ पर वो 1-2 दिन रुके थे, और उसमें कोई बात बढ़ी नहीं थी। तो मुझे अभी तक वो स्टेटमेंट याद है, क्योंकि बड़ी चुभती हुई स्टेटमेंट दी थी जयशंकर जी ने वहाँ पे न्यूजीलैंड में खड़े होकर, और उन्होंने कहा था कि भाई करना है तो करो, और नहीं करना तो हमारी दुनिया खुली है, तुम अपना रास्ता अलग देखो, तुम ढूंढो तुमको कौन चाहिए पार्टनरशिप के लिए, इंडिया अपना रास्ता अलग ढूंढ लेगा, हमारे लिए पार्टनरशिप के लिए 50 लोग और बैठे। ये बात न्यूजीलैंड में जयशंकर जी ने, मतलब नॉट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स, बट उसका साफ मतलब यही था कि भाई वी हैव अ वर्ल्ड ओपन फॉर अस, तो हम उधर चलेंगे, तुम अपना जहां चलना वहां चलो। और नतीजा क्या हुआ कि अभी देखिए इस टेन्योर में, अच्छा, और उसके इमीडिएट बाद क्या हुआ, उसके इमीडिएट बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमसे एफटीए कर लिया। तो इनको, यार लिसन कुलदीप, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि तुम्हारी मैं बकवास सुनता रहूं। तो सो दिस इज हाउ इट। वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए कर लिया। जब ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए कर लिया तो इनको टेंशन हुई कि यार ये तो अपना पीयर प्रेशर क्रिएट हो गया वहां से। तो देन दे केम अराउंड, और फाइनली ये सारी चीजें हुई। बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, मशीनरी वगैरह में बिजनेसेस ज़्यादा करते हैं, और टेक्सटाइल एंड ऑल दैट। और दूसरा ये है कि इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी मेरे ख्याल है 9 महीनों में हो गया था। छोटा मुल्क है, छोटी ट्रेड है, इंडिया के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस है। 100% ऑफ जो एक्सपोर्ट्स हैं जो न्यूजीलैंड जाती हैं, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, 100% ड्यूटी फ्री है। मुझे ये बताएं। और मुझे ये बताएं तो भैया तुम भी करवा लो, कोई मना कर रहा है, लेकिन उसके लिए फार्मास्यूटिकल बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, उसके लिए कुछ माल होना चाहिए, अकल होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, और ये सब कुछ, और इन सबको काम करने के लिए बिजली होनी चाहिए, बिजली के लिए पानी होना चाहिए। कमर चीमा, क्या करे आदमी, क्या करे, नहीं आखिर आदमी क्या क्या लाए, ये दिक्कत है तुम्हारी। न्यूजीलैंड के लिए 95% जो एक्सपोर्ट है वो उसके ऊपर वो ड्यूटी फ्री है। हाँ है। कीवी फ्रूट देख लें, सेब देख लें, वूल देख लें, क्योंकि ज़्यादातर ये एग्रेरियन है, फॉरेस्ट्री की चीज़ें देख लें। वो न्यूजीलैंड ये, वो हमारे यहाँ सारी चीज़ें आती है ना, हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ ज़रूरत है, हमारे लोग खाते हैं, कीवी आम मिलती है अब। कह रहा है कि हम अगले 15 से 20 सालों में $20 अरब लगाएंगे इंडिया के अंदर। हाँ, और क्योंकि हम अब ये सारी वेस्टर्न सोसाइटीज जो है ना, उन्होंने काम करने छोड़ दिए हुए हैं इनके मसले, और इनको ले ये नई कहानी है, ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। कर ये काम करते नहीं है, बिल्ले हो गए, काम धाम करते नहीं है, तो ये कहते हैं कि जरा सोचो इन्वेस्टमेंट से काम करने का क्या ताल्लुक हुआ, बट ही इज फाइंडिंग एन इलरेशनल फजूल का लॉजिक। जब देखिए फील्ड वर्कर चाहिए, या फिर ये है कि इनका स्टाइल बदल चुका हुआ है। अच्छा, मतलब ये भी श्योर नहीं है, या तो स्टाइल बदल गया है या काम करना छोड़ चुके हैं, भाई को पता कुछ नहीं है, एमी तुक्के मारे जा रहा है। अच्छा, स्टाइल भी बदल चुका हुआ है, ये उस तरह बच्चे अब नहीं हो रहे, फैमिलीज उस तरह नहीं है, तो दे बिलीव द बेस्ट थिंग इज कि आप वहां से स्किल्ड लेबर टाइम से ले आओ। अच्छा कमर जी, मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे यहाँ भी तो पॉपुलेशन का एक्सेस हो रहा है, तुम्हारे यहाँ भी लोग भरे पड़े हैं, खाने को तुम्हारे पास वैसे ही नहीं है, आटा तुम्हारे पास वैसे ही नहीं है, मुल्क में बिजली है नहीं, 18-18 घंटे का तुम्हारे यहाँ चल रहा है, शटडाउन चल रहा है पावर का। अब मुझे बताओ, ऐसे में तुम भला अपनी पब्लिक को क्यों नहीं भेज देते हो, तुम्हारी पब्लिक को कोई क्यों नहीं ले लेता है, ये प्रॉब्लम है भाई। ये राज बिश्नोई जी, ये जो भी है, ये आप जरा कोई ऐसी लैंग्वेज में लिखें जो मैं समझ पाऊँ, पढ़ पाऊँ, तो आपके कमेंट का स्वागत है, वरना आप ऐसे ही लिखते रहिए, कोई पढ़ा तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैं तो उर्दू पढ़ूंगा नहीं। और वो स्किल्ड लेबर यहाँ पे काम करे, ऊपर हम बैठे हों, तो इसलिए ये वीजा एक्सेस बढ़ा रहे हैं, जिसको इंडियंस बोलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? महेश जी, प्लीज फाइंड सम वेज टू आंसर योर डोंट नो हु, बट इट डिस्टर्ब्स मेनी व्यूअर्स। I'm sorry, Rajesh bhai, but I'm not getting your question. I really don't know what should I answer you about what. And you don't know who means what. I really don't know what you're referring to, honestly. And this is a first complaint I'm hearing of this kind. I've never heard this before.
Nobody has done this. So I'm not unwilling to talk about it. We can do something about it if I understand what you're saying, but I'm not getting anything what you're saying. So mail me across if you think there is something which is hurting you. I'll be very happy to look at that. मोबिलिटी, इंडिया जिसको मोबिलिटी इंगेजमेंट, मोबिलिटी मतलब है कि सारे बंदे इंडिया अमेरिका करो, न्यूजीलैंड करो, ऑस्ट्रेलिया करो, यूरोप करो, मतलब हमारे लड़कों को ले जाओ जो पढ़े लिखे हैं, बाकी हम इंडिया चला लेंगे. दैट इज बेसिकली ना. हाँ, तो हमारे पास लोग ज्यादा है ना, हमारे पास लोग इतने हैं कि हमारे लोग अगर बाहर चले जाएंगे, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे होंगे, अपना करियर बना रहे होंगे, स्टिल वी विल हैव मोर पीपल टू रन द कंट्री. हमारे यहाँ कमी नहीं है लोगों की. वी हैव हमारी मैन पावर हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी मैन पावर हमारी स्ट्रेंथ है, एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड विद आवर मैन पावर. समझिए इस बात को. देयर इज अ क्वेश्चन इज दैट मोबिलिटी में न्यूजीलैंड वालों ने तो इंडिया नहीं आना ना, उन्होंने आके क्या करना है यहाँ पे, कोट खानी. इंडिया वाले क्यों आएंगे, उनके वैसे ही लोग कम है भाई. लॉजिक की बात करो महाराज, उनके यहाँ तो वैसे ही लोग कम है, तो उनके यहाँ तो लोगों की जरूरत है, तो भला वो लोग इंडिया क्यों आएंगे? ऑब्वियसली नहीं आएंगे. अपनी बात को उल्टा मत करो ना, तुम गलत तरीके से समझ रहे हो ना बात को. आप जरा देखिए, लोग वहां जाते हैं जहां लोगों की कमी है. न्यूजीलैंड में तो ऑलरेडी लोगों की कमी है, तो वो काहे के लिए वो यहाँ पे आएंगे? उनके यहाँ तो वैसे काम करने वालों की कमी है भाई. क्लाइमेट बढ़िया है, लोग अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग चाहिए, उनको लोग चाहिए, लोग हमारे पास है और वो जा रहे हैं. ऑब्वियसली इट विल बी वन वे ट्रैफिक. इसमें क्या है? उधर मतलब हमारी साउथ एशियन सोसाइटी से हम बात तो करते हैं ना, हम बाहर जाके हम इंटीग्रेट होना जो है ना, वो हम होना चाहते हैं. बाहर से को हमारी सोसाइटी में आए तो हम इंटीग्रेट. ये सर क्या है ना, because you are not equipped enough to listen to the complaints, isn't it Mahesh? अच्छा, you don't like healthy discussion, you directly discard views and insult too. I don't know what I did to you, but if you think so, don't come. Thank you. Good luck, get lost. Simple. क्या है डिस्कशन? जब आप डिस्कशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये इस तरह कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस करेंगे कुछ? Talk about the problem that 10,000 friends here who are here, and I talk to everybody. Many of them are on phone with me. There are many who are on mail with me. मैं आपको बार बार कहता हूँ, कोई भी आता हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिखिए, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ. इफ यू टॉक नॉनसेंस, आई कांट बी रिप्लाइंग टू यू. सिंपल एज दैट. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम. व्हाट डू यू थिंक? शुड आई टॉक टू हिम? शुड आई आंसर हिज थिंग्स और योर स्टफ? इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन, राइट डाउन. you cannot, you cannot expect me कि भाई, मतलब am I obliged to answer any nonsense that you speak? Why? Am I asking you for some money? Do I ask you कि मैं मुझे contribute करो, मेरे चैनल को promote करो? Do I ever say that? All I say is subscribe. That's enough. That's enough. Some people contribute. That's their choice, and that's a good wish, and I thank them for that. But don't get me into this nonsense, okay? So and nobody क्या है, and जिसको लगता है वो अपने घर जाए भाई. मैं कोई बुला नहीं रहा हूँ किसी को. All right. So देते इतनी जल्दी. Those who कर दिया understand, they will. सुरेश भाई कर दिया. इतनी कहानी नहीं सुननी भाई किसी की. मैं बात कर रहे हैं यार. I mean, फजूल की आपस में बात करो. बात में तुम कुछ भी बकवास करने लग जाओगे तो मैं तुमको लगता है कि मतलब यहाँ टाइम खराब करने बैठा हूँ क्या? अपना टाइम काट के आ रहा हूँ, किताबें छोड़ के आ रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, उनसे टाइम निकाल के यहाँ आता हूँ, इसलिए थोड़ी बकवास करके बैठूंगा तुम्हारे साथ में. रिस्पेक्ट माय आइडिया. अब ये जो क्वेश्चन है, तो ये जो मोबिलिटी है ये उस सेंस में है. और इंडिया का अगर आप देखें, इंडिया इज वन ऑफ द न्यूजीलैंड्स. I'll just take it a minute back because ये unnecessary बिना आपने डिस्टर्ब कर देते हैं लोगों का फालतू. सोसाइटी से हम बात तो करते हैं ना, हम बाहर जाके हम इंटीग्रेट होना जो है ना, वो हम होना चाहते हैं. अच्छा जरा सोचो, अभी इससे पहले का जो व्लॉग था वो किस बारे में था? इंग्लैंड जा रहे हैं, वहां पे ग्रूमिंग गैंग बना रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है इनका. जरा सोचिए क्या कह रहे हैं. हम इंटरेस्टेड होते हैं वहां पर इंटीग्रेट होने में, सोसाइटीज में. मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा जो पाकिस्तान से बाहर गया हो और इंटीग्रेशन के बारे में सोचता हो. वो अपने जैसे बनाने के बारे में तो सोचता है, कभी मैंने उनको इंटीग्रेशन के बारे में बोलते सोचते नहीं देखा. वो इस चक्कर में तो रहते हैं कि इनकी लड़कियां ले लो, मगर बियॉन्ड दैट नथिंग.
ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अब बाकी आप देखें, मतलब आपके सामने 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। बाहर से को हमारी सोसाइटी में आए तो हम इंटीग्रेट नहीं होने देते इतनी जल्दी। ये देखिए, अब ये टिपिकली पाकिस्तानी आइडिया है। बाहर से अगर कोई आदमी आता है तो आप मुझे बताइए, हमारी सोसाइटी, कम से कम इंडियन सोसाइटी जानी इस बात के लिए जाती है कि हम इंटीग्रेशन में यकीन करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आता है, भाई नहीं, तुम मुल्ले होकर यहाँ पर आकर इन्वेड कर रहे थे, तुमको रखा जा रहा था, तुमको साथ में रखा जा रहा था, वो क्या था? तुम्हारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया, तुम्हारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया। ये चीजें जो ऑर्गेनिकली आज जो चीजें बनी, जिसको गंगा जमनी तहजीब आप लोग कहते हैं, वो क्या थी अगर इंटीग्रेशन नहीं था तो? गंगा जमनी तहजीब इंटीग्रेशन के अलावा और क्या थी? समझाया मुझे आपने? अब दोस्तों, अगर इस तरह की बात पे कोई मुझे बहस करने लगेगा तो मैं क्या सुनूंगा उसको? बताइए मुझे, है कि नहीं? सीधी लॉजिकल बात हो, उस पर कोई बहस करेगा, लड़ेगा तो बताओ जी, इंडिया कुछ भी कह दो, इंडिया वहां पे जो है ना, मोदी लड़ाई करने जा रहा है पाकिस्तान से। अबे क्यों लड़ाई करेंगे भाई? वो करेंगे तो हम भी करेंगे, तो उसके लिए तैयारी ना करें? कमाल है लोगों का। Those who understand they will respect my idea. अब ये जो क्वेश्चन है, तो ये अब ये जो मोबिलिटी है ये उस सेंस में है। और इंडिया का अगर आप देखें, इंडिया इज वन ऑफ द न्यूजीलैंड्स इंपॉर्टेंट पार्टनर है। 11वां के 12वें नंबर पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 11 से 11वां नंबर है ट्रेडिंग पार्टनर। और जो कॉपरेशन है बिटवीन द बोथ वो बहुत ज़्यादा है। कोई 23,000 इंडियन, मैं कहता हूँ इंडियन स्टूडेंट्स अगर अटलांटिक ओशन में इतना सा जजीरा होगा ना, आपको वहां पे भी नजर आएंगे। इंडियंस आपको अफ्रीका के इतने से छोटे से मुल्क में भी नजर आएंगे। ये जो फिर न्यूजीलैंड वेस्टर्न मुल्क है, 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, दिस दैट में पढ़ रहे हैं। दिस दैट में पढ़ रहे हैं, जरा समझ गया था। दिस दैट में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, नमस्कार। दिस दैट में पढ़ रहे हैं, कहीं नॉर्मल कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं। एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया 2030 तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका का शुक्रिया अदा करें। ये देखो, क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिटिक्स में शामिल हैं, ये अपना घर वहां ढूंढते हैं, तो इनको अमेरिका का शुक्रिया अदा करो। भाई, अमेरिका ने हम पर कोई एहसान किया? अमेरिका अपनी उम्मीदें लेकर हमसे आया था, अमेरिका हमसे अपनी चीजें करवाना चाहता था कि क्या कहें, हद है यार। अगर उस प्रोसेस में हमने उसका बेनिफिट उठाया और हमारी जो दुनिया खुली उसमें हमने बाकी लोगों से अपने रिलेशन बनाए, अमेरिका अगर पीछे भी होता तो हमारी बला सहज हो जाए। इंडिया को बेसिकली अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो पूछे कैसे? ये अमेरिका ने इनको इंट्रोड्यूस करा दिया दुनिया में, तो देखें जी ये तो दैट डज नॉट मीन इंडिया डजंट हैव द कैपेसिटी। इंडिया एब्सोल्युटली हैज द कैपेसिटी। पर समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स ये होता है कि आप मुल्क बड़ा होते हैं लेकिन आपकी एक्सेस नहीं होती वेस्टर्न दुनिया के अंदर। तो उन्होंने सारी जो उनकी थी ना वो सारी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है पाए तुसी अंदर आ जाओ। इनको कमर जी, मैं एक बात बताऊं, हमारी एक्सेस नहीं थी मगर तुम्हारी तो पहले दिन से थी। तुम तो 1950 से पहुंचे हुए थे अमेरिका, यूरोप में तुम पहुंचे हुए थे, नेटो में तुम थे, सेंटो में तुम थे, सीटो सेंटो में सब जगह मौजूद थे तुम। तुम्हारा इतना एक्सेस होने के बावजूद तुम्हारी इकोनॉमी का, तुम्हारी कंट्री का, तुम्हारा बेड़ा क्यों गर्क पड़ा भैया? क्यों 25वीं बार घुसे हुए हो IMF में? क्यों 20 बिलियन पे टिके हुए हो? क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्यों सोसाइटी बर्बाद पड़ी है? क्यों क्रिश्चियंस को जिंदा जलाते हो? क्यों हिंदुओं को कन्वर्ट करते हो, लड़कियों का रेप करते हो, लड़कियों को उठाते हो? तो मैं बताइए क्या कर रहे होगे? यानी तो कुछ शर्म मरम, कोई वो क्या कहते हैं, वो तुम्हारे ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोटी है, वो क्या कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? पर पाकिस्तान में भी होती है क्या? वो अंदर ले आए, इनको एक्सेस दिला दी। ठीक है, अब सारी की सारी वो जो एक्सेस है वो नजर आ रही है इनको। बहरहाल कहीं ना कहीं पे तो ये नजर आता है दैट द लीडरशिप इन जो है इंडिया, वो इस चीज को स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि हमें अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बाहर जो है वो बेचना है और उनको वो करना है। बट एट द सेम टाइम दे आल्सो अंडरस्टैंड कि अपनी जैसे कहते हैं ना, इससे उनकी पॉलिटिकल एडवांटेजेस उनको ज्यादा मिलते हैं मोदी साहब का, उतनी मिडिल क्लास उनके ऊपर खुश होगी एंड ऑल दैट। अब देखिए ना, जब आपको कनाडा न्यूजीलैंड का वजीर आजम तारीफ करने के लिए मिला हो तो और क्या चाहिए?
तो वो तारीफ क्या मुफ्त में आ रही है? उस तारीफ के लिए उस कम्युनिटी ने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, काम किया है, जनरेशंस लगाई हैं, इसलिए तारीफ आ रही है। तारीफ ये नहीं कि हमने उसको पैसे दे दिए कि ले पैसे ले ले जो तारीफ कर दे, ऐसे नहीं होता ना कमर चीमा। सोसाइटी ने वहां पर जनरेशन लगाकर कंट्रीब्यूट किया है, डिकेड्स लगाए हैं, वहां पे काम किया है, तो तारीफ मिल रही है। तारीफ अर्न की जाती है, मिलती नहीं है। न्यूजीलैंड का वजीर आजम तारीफ करने के लिए मिला हो तो नरेंद्र मोदी की और इससे बड़ी क्या कामयाबी होनी थी कि वो तारीफें वो उनकी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं अब जैसे कि मतलब उसका जो 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 न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, एज एफ की न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को नौकरी दी गई है इस बात की कि भाई साहब अब यार प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इसकी तारीफ करना आपका काम है, ये आपके प्रोफाइल में शामिल है? कमाल है यार, कैसे लोग हैं। ठीक है ना जी, तारीफें वो जो है वो उनकी कर रहे हैं। हम्म हम्म ठीक है जी। सो हम्म ये जिसे कहते हैं ना दैट दैट इज इस सेंस के अंदर समझ रहे हैं? कुछ मैं वो जो है ना, ये जो है ना, और वो इस सेंस के अंदर हो गया, कहानी खत्म, समझते रहो। अब मुझे ये लगता है कि हाँ। कहीं ना कहीं पे हम्म एट सम पॉइंट जो हम्म प्राइम मिनिस्टर लक्जन जो है वो हम्म उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि थोड़ा हम्म नरेंद्र मोदी को स्पेस ज़्यादा देनी चाहिए हमें। ओके। अगर हम उनको ज़्यादा स्पेस देने में कामयाब हो जाएं, स्पेस देने से मुराद ये है कि उनकी थोड़ी इज्जत आओ भगत ज़्यादा कर दें, तो इससे थोड़ा ये होगा कि एक तासुर चला जाएगा कि यार मोदी साहब को मैंने विन किया। बेसिकली तो वो अपना ऑस्ट्रेलिया की वजह से कर रहे हैं कि ये लो अब ये नया लॉजिक आ गया कि ये सब कुछ जो न्यूजीलैंड का प्रेसिडेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के कंपटीशन में कर रहा है कि तुम जितना मोदी को तुम वेलकम करोगे, हम उससे ज्यादा वेलकम करेंगे। अगर इस तरह का कंपटीशन को कमर चीमा दुनिया में शुरू हो रहा है ना, देन बी स्केयर्ड, इसका मतलब ये है कि हर एक मुल्क इंडिया की इज्जत कर रहा है। आप अमेरिका की गोद में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, पर जरा समझिए इस बात को कि कंट्रीज आपस में एक दूसरे में compete कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ज्यादा वेलकम कौन करेगा, ज्यादा ग्रैंड वेलकम कौन करेगा। इमेजिन अ सिचुएशन। मेरा पीयर है, कॉम्पिटिटर है, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सा वो करूँ, इंगेज कर लूँ और वो इस चीज़ को। बहरहाल वो एक इनका वो अपना रीजनल इशू तो होता ही है वो समटाइम्स, लेकिन मुझे लार्जली ये लगता है क्योंकि जिस अंदाज से वो तारीफ़ें कर रहे थे, दैट वाज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, यू नो। कोई वो अच्छा, ये ऑर्डनरी नहीं था, ये तारीफ ऑर्डनरी नहीं थी भाई, बहुत परेशान है बेचारा। नहीं थी, नॉर्मल चीज़ नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मैं अगर आपको बताऊं कि हम्म कौन सा ऐसा वेस्टर्न कभी वो बरतानिया का वजीर आजम करेगा, कोई यूरोपियन मुल्क बरतानिया का वजीर आजम टिक पाता है कितने दिन? टिक पाता है बेचारा, 6 महीने टिकता नहीं, चला जाता है। का वजीर आजम ऐसे करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा ऐसे नहीं होता कि वो करे। वो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वो अच्छा नहीं लगेगा उनको यार कि ये तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब न्यूजीलैंड वाला कर रहा है उसको अच्छा लग रहा है? क्या कहना चाह रहे हो उस पे? भाई ये सवाल अच्छा लग रहा नहीं होता है, ये हर एक सोसाइटी की अपनी जरूरत होती है, उस सोसाइटी में लोगों के कंट्रीब्यूशन होते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है भाई। इससे ज्यादा कोई तारीफ नहीं कर रहा है, वो इंडियन कम्युनिटी की तारीफ कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ नहीं कर रहा है। वो तारीफ कर रहा है उस आदमी की जो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। माय प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग माय पीपल एनीवेयर इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो हमारी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसलिए उनको वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी वहां पे कंट्रीब्यूट कर रही है, लोकल सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही है। ये क्या कर रहे हैं और किस तरह बात कर रहे हैं। तो ही वुड हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि हमारा वजीर आजम इस अंदाज से चीज़ें जो है वो करेगा। ये एक मैं आपको सुनाता हूँ, वो कहता है जी ये कितने इंडियंस हमारी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। To see India's energy and ambition, it is right here in the room. And I hope that every single one of you is incredibly proud of the enormous contribution our Kiwi Indian community makes to New Zealand. Because you have enriched our country economically.
बट ये वो मैं लगाना चाह रहा था लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज वेरी सिग्निफिकेंट कि क्या नहीं हुई कमर चीमा, क्या नहीं हुई? वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग $37 अरब कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और मोदी साहब ने तो वो अपना पुराना मफरल भी निकाल दिया है। उन्होंने कहा मैं जब आया था बहुत साल पहले तो आप लोगों ने मुझे ये मफरल दिया था, स्कार्फ या मफरल जो भी उसको बोलते हैं वो। तो स्कार्फ और मफलर में अंतर ही नहीं होता कमर चीमा। पाकिस्तान में स्कार्फ और मफलर में कोई अंतर नहीं होता। कमाल के लोग हैं यार। पता नहीं क्या लफ्ज बोला मैंने, वो देखा नहीं, लेकिन वो उसको वो कर रहे थे। अच्छा, अब लफ्ज देखा नहीं जाता कमर चीमा, जो बोला हुआ लफ्ज होता है उसको सुना जाता है, देखा नहीं जाता बोले हुए लफ्ज को कभी। इंडियन डियास्पोरा जो वो कह रहे हैं कि जनाब बड़ा एजुकेटेड है, ये तो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये हमारी इन्होंने न्यूजीलैंड के मुआशरे को बेहतर करने के लिए दे हैव डन ऑल दिस। वेल दैट्स you know another thing which I realize is okay कि इस तरह की चीज जो है वो हमारे सामने आ रही है। another thing I realize is okay, इस तरह की चीज हमारे सामने आ रही है। मतलब निकाल के बता दो मुझे इसका क्या होता है कोई। सर चीमा के टकल इतरार के साथ में अभी न्यू वीडियो आया, आ गया तेरी। अच्छा। गजब, मुझे मालूम था तीसरा कोई ना कोई आएगा। Please make a video on it, and I know Tarar is very annoying. It's a headache. Honestly, what's busy day? Very annoying. It's you cannot believe 15 मिनट के अंदर में ना सर बनाने लग जाता कि क्या सुना नहीं जाता उसकी बकवास को। Please video on it. Okay, I know, but I love when you can't. थैंक यू दोस्त। ये दर्द क्यों नहीं कम होता, कम क्यों नहीं होता? मोदी हमें जीने नहीं। बिश्नोई भाई समझो आजकल अमेरिका वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड आप में से जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो काइंडली कर लीजिएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद मुझे व्हाट बिजी डे की फरमाइश पर करना ही पड़ेगा। मैं एक कप चाय बना के भी आता हूँ आपके पास, और फिर मैं जरा देखता हूँ कि अपना गंजा क्या कह रहा है। अर्श जोरदान कह रहे जी, मिस्टर तरार इज मोर डम देन दिस गाय। डंबर सर, डंबर इज मोर डंबर, इज डंबर देन हिम। बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। सो मित्रों, मैं बस हाजिर हुआ थोड़ी सी देर में, बस आधे घंटे के अंदर आता हूँ आपके पास। एक कप चाय बना लेता हूँ और फिर हम आते हैं साजिद तरार की कहानी सुनने, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितनी देर तक झेल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिश्नोई जी, मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितनी देर झेल पाऊंगा उसको, ये वादा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट जहां तक मुमकिन होगा मैं झेलूंगा, और देखते हैं कि वो क्या टाटा पैपा कर रहा है। हालांकि मैं बता दूं आपको, कमर चीमा कोई भी एजेंडा बनाए वो उस एजेंडे पे टिकता नहीं है, वो अपने एजेंडा लेके आता है, वो उसी में चलता है भाई। इसकी बात को घुमा के कहीं और लेके चला जाता है। अमोल राउत साहब कह रहे हैं कि सर क्या बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है? यार वो अपने आप को तो कहते ही है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना। अगर आज ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया है राइट नाउ स्टेटस क्या है वहाँ पे, कि ऐसी कोई बात हुई है नहीं हुई है। बट नॉट टिल यस्टरडे इस तरह की इंडिपेंडेंस की कोई वहाँ अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। लेकिन इन ए वे ये कि वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं मानते हैं, वो तो इनको ऑक्युपायर मानते हैं पाकिस्तानियों को। उनका तो ये कहना होता है अमोल भाई कि ये हमारे यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं, ये कब्जा गैंग है पंजाबियों का। पंजाबी मतलब वो तो इनको पंजाबी बोलते हैं। तो दैट इज हाउ इट इज। आई जस्ट होप कि बलोच लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल को चलाएं भी, मौजूद करें। जो हालात बन रहे हैं वो उनकी आज़ादी के लिए बड़े माकूल है। उनका ऊपर वाला चाहेगा तो उनका काम होएगा जल्दी। सनातन ओनली धर्म सनातन, इसका चीमा, दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट। सो बट इट्स अ गुड क्वेश्चन अमोल भाई, आई जस्ट चेक अप। इनफैक्ट नेक्स्ट व्लॉग में आएगा तो मैं अगर आप हुए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ कुछ। ऑलराइट, तो मैं आता हूँ। लगभग अभी क्या हुआ है 10:40 हुए, तो करीब 11:15 आधा घंटा चाहिए, मैं चाय बना के आता हूँ बस। सर क्या हम इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट पीओके को लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं यार सुरेश भाई, एक्सेप्ट करने की बात तो तब आएगी जब आप पीओके को कब्जा करेंगे। मैं तो इस फेवर में हूँ। मैं बिल्कुल, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं बड़ी घटिया बात कर रहा हूँ, गंदी बात कर रहा हूँ, छोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्रुथ ये है सुरेश भाई कि मैं नहीं समझता कि वो लोग हमारे हो सकते हैं कभी भी। जिस किस्म का जहर है वहां पर, और जिस किस्म की डेमोग्राफी है वहां पर, जिस किस्म के लोगों को पाकिस्तान ने वहां बसा दिया है, वो कभी हमारे नहीं हो सकते हैं। तो आप कश्मीर रह सकते हैं, अपने यहाँ के जो कश्मीरी हैं उनको वहां फैला दो, पर भाई वहां की जो पॉपुलेशन है, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। आई डोंट हैव एनी ट्रस्ट, आई एम सॉरी।
ये बात कहने में बुरी लगेगी, घटिया लगेगी, छोटी लगेगी, बट आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, समथिंग दैट आई फील। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों में इतना जहर भरा हुआ है दोस्त, वो कभी भी आपके नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। एनीवे चलो, मिलते हैं दोस्तों, बस आधे घंटे बाद मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। दैट्स द ओनली सपोर्ट आई नीड फ्रॉम यू टू दैट वी टॉक लाइक अ फैमिली एंड बी टुगेदर। बस मैं थोड़ा सा कई बार नॉनसेंस से परेशान हो जाता हूँ। दिस इज चंदन। ऑलराइट, सी यू वेरी सून दोस्तों, इन 30 minutes।